यहाँ एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है जो जीवन के उतार चढ़ाव और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। ये कहानी शहर की एक पुरानी बस्ती की है जहाँ पंडित दीनानाथ नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। दीनानाथ जी का जीवन सादगी की मिसाल था, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक इंतजार की चमक रहती थी। उनका इकलौता बेटा अविनाश करीब 10 साल पहले शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अविनाश की पढ़ाई के लिए दीनानाथ जी ने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी। शुरुआत में अविनाश पत्र लिखता था, फिर फोन आने लगे और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। पड़ोसी कहते थे, पंडित जी भूल जाए उसे। बड़े शहर की चकाचौंध में लोग अपनों को भूल जाते हैं, पर दीनानाथ जी बस मुस्कुराकर कहते, मेरा बेटा भूला नहीं है, बस उलझ गया होगा एक ठंडी शाम को। दीनानाथ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक अधूरी चिट्ठी निकाली जो उन्होंने कई सालों से लिख रखी थी, पर कभी भेजी नहीं। उस पत्र में उन्होंने यह नहीं लिखा था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है या वे बीमार हैं, बल्कि उन्होंने लिखा था, बेटा अविनाश, इस दिवाली घर के आंगन का दिया तभी जलेगा जब तू उसे अपने हाथ से रोशन करेगा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस एक बार फिर से तुझे बाबू कहते हुए सुनना चाहता हूँ। उसी रात शहर के एक आलीशान दफ्तर में अविनाश बैठा था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी वक्त नहीं था। अचानक उसे अपनी पुरानी डायरी में दबा एक सूखा हुआ पीपल का पत्ता मिला जो बचपन में उसके पिता ने उसे किस्मत का पत्ता कहकर दिया था। उस पत्ते को देखते ही उसे घर की मिट्टी की महक और पिता का वह चेहरा याद आ गया जो हमेशा उसके लिए दरवाजे पर खड़ा रहता था। बिना किसी को बताए अविनाश ने अपनी गाड़ी निकाली और गांव की ओर निकल पड़ा। मिलन की बेला जब वह गांव पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। घर का दरवाजा अध खुला था। अंदर जाकर देखा तो दीनानाथ जी जमीन पर पड़े पत्र को सीने से लगाए सो रहे थे, या शायद बेहोश थे। पूर्णविराम। अविनाश ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जब दीनानाथ जी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने अपने बेटे को पाया। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, बस इतना कहा, देर कर दी बेटा, दिया बुझने वाला था। अविनाश रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं भटक गया था, मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, पर असली दौलत तो आपके इस आंचल में थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सफलता की कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, लेकिन हमारी जड़ें हमेशा हमारे माता पिता और उनके निस्वार्थ प्रेम में ही होती हैं। समय रहते अपनों की कद्र करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।